हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जान लेते हैं कि केमिस्ट्री है क्या। सो स्टूडेंट्स, साइंस तो आप सभी जानते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस को इजीली स्टडी करने के लिए साइंस की बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं और इन्हीं ब्रांचेस में से एक ब्रांच है केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। तो चलिए अब देखते हैं कि साइंस की जो ये ब्रांच है केमिस्ट्री, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में मैटर के कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और मैटर की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ ये भी स्टडी किया जाता है कि मैटर में डिफरेंट कंडीशंस में कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं और इन ट्रांसफॉर्मेशंस को गवर्न करने वाले लॉज को भी स्टडी किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब आप ये समझ चुके हैं कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ये साइंस का एक ब्रांच है और इसमें हम जनरली मैटर के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो अब हम यहां पर पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री से। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री वर्ड एल्केमी वर्ड से ड्राइव किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि ये एल्केमी क्या है। तो पहले जब अरब में जो लोग केमिकल बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स में इन्वॉल्व होते थे उनको एल्केमिस्ट कहा जाता था और इन सभी प्रोसेसेस को एल्केमी कहा जाता था। आइए देखते हैं कि एल्केमिस्ट कौन कौन से केमिकल एक्सपेरिमेंट्स करते थे। सबसे पहला जो उनका एक्सपेरिमेंट था वो था फिलोसोफर्स स्टोन की खोज, यानी कि पारस पत्थर की खोज। वो एक ऐसा पत्थर बनाना चाहते थे जो बेस मेटल्स जैसे कि लोहा और कॉपर, इनको छूते ही गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। और जो उनकी सेकंड खोज थी वो था एलिक्सियर ऑफ लाइफ। इसका मतलब था कि वो केमिकल एक्सपेरिमेंट से एक ऐसा लिक्विड बनाना चाहते थे जो उनको इमोर्टल बना दे, यानी कि अमर बना दे। बट हम जानते हैं कि ये दोनों ही चीजें इम्पॉसिबल थी और आज तक भी ये दोनों चीजें नहीं बन पाई हैं। तो इस तरह से अरब के लोगों की इन दो खोजों की वजह से जो केमिस्ट्री है वो आगे चलकर यूरोप में डेवलप हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अरब के लोगों को केमिस्ट्री की नॉलेज बहुत पहले से थी और उन्हीं के द्वारा किए गए कुछ बेसिक एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू यूरोप में मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप हुई थी। चलिए अब जान लेते हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के बारे में। यहां पर हम जानेंगे कि क्या इंडिया में भी केमिस्ट्री की नॉलेज पहले से थी और अगर थी तो वो किस वे में थी। अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो इंडिया के लोगों के अपने एल्केमिकल ट्रेडिशंस होते थे। इंडियंस को केमिकल प्रोसेस और बहुत सारी केमिकल टेक्निक्स की नॉलेज पहले से थी। इंडिया में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया और रस विद्या जैसे नामों से जाना जाता था। तो देख लेते हैं कि एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री में क्या क्या इंक्लूडेड था। इंडियंस को डाइज के बारे में, यानी कि कलरिंग एजेंट्स के बारे में बहुत पहले से पता था, जो अथर्ववेदा में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मेटलर्जिकल नॉलेज थी वो भी इंडियंस को बहुत पहले से थी, जो चाल्कोलिथिक कल्चर्स में देखने को मिलती है। अगर मेडिसिन्स की बात करें तो इंडियंस को मेडिसिन्स की नॉलेज बहुत पहले से थी, जिसका उल्लेख चरक संहिता में देखने को मिलता है। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में भी इंडियंस बहुत पहले से जानते थे, जिसके बारे में वराह मिहिर वृहत संहिता में बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि केमिस्ट्री इंडियंस के लिए कोई नया सब्जेक्ट नहीं है। इंडियंस को केमिस्ट्री के बारे में बहुत पहले से पता था। आइए अब जानते हैं केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस के बारे में। वैसे तो केमिस्ट्री हमारी डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर तरह से इन्वॉल्व है, बट यहां पर हमने कुछ मेजर एग्जाम्पल्स को इन्वॉल्व किया है। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन में जो भी फंक्शंस होते हैं वो कुछ केमिकल्स पर ही डिपेंड करते हैं। जब कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं तब माइंड वर्क करता है। जब कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स रिलीज होते हैं
तब माइंड उसके अकॉर्डिंग ही सिग्नल्स जनरेट करता है। द सेकेंड इज लाइफ सेविंग मेडिसिन बनाने में, फॉर एग्जाम्पल सिस्प्लेटिन, जिसका यूज कैंसर ट्रीटमेंट में किया जाता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा यूज है एग्रीकल्चर में, फॉर एग्जाम्पल मेकिंग फर्टिलाइजर्स। ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो मिट्टी को ज्यादा फर्टाइल बना देते हैं, जिसके कारण क्रॉप्स की ज्यादा उपज हो सकती है।